I don't want to be overly dramatic, but I think I will use the word doomed in the long term. Will the Chinese yuan replace the dollar as the world's most important currency? The United States dollar is losing its dominance. The dollar is facing a revolt. The world knows it as the king of currencies, but the dominance of the dollar is now under threat. पिछले कुछ हफ्ते दुनिया की सबसे डोमिनेंट करेंसी यूएस डॉलर के लिए काफी बुरे साबित हुए हैं। चाइनीज युआन यूएस डॉलर को पीछे छोड़ते हुए कंट्रीज जैसे कि रशिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी बन गई है और ब्रिक्स नेशंस जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं, खुद की करेंसी बनाने पे डिस्कशन बड़े लंबे समय से कर रहे हैं। यही नहीं, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोपियन यूनियन के बाकी लीडर्स को यूएस डॉलर पे डिपेंडेंसी घटाने की रिकमेंडेशन भी दी है। क्या ये यूएस डॉलर के डोमिनेंस की एंड की शुरुआत है? अगर ऐसा है तो कौन सी करेंसी यूएसडी को रिप्लेस करेगी? अगर नहीं तो क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी डिक्लाइन है? इन सभी इवेंट्स का इंडिया के लिए क्या मतलब है? आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूएस डॉलर की हिस्ट्री और मोस्ट ट्रेडेड करेंसी बनने के क्या कारण रहे हैं। शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर एरा से। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों का नुकसान यूएस पे उतना नहीं था जितना कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को उठाना पड़ा। इसके अलावा इस दौरान यूएस ने ईयू कंट्रीज को गोल्ड के बदले काफी मात्रा में वेपन्स और डॉलर्स भी सप्लाई किए, जिसके कारण यूएस दुनिया में गोल्ड रिजर्व्स रखने वाली कंट्रीज की लिस्ट में नंबर 1 पे आ गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 44 कंट्रीज वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए एग्रीमेंट करती है कि गोल्ड सिर्फ यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट हो सकता है और बाकी करेंसीज में नहीं। और इस एग्रीमेंट के कारण यूएस डॉलर फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज हुआ वर्ल्ड रिजर्व करेंसी के तौर पे। हालांकि 1971 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स हो गया, बट तब तक यूएस डॉलर अपनी डोमिनेंस बना चुका था। डॉलर के इतने मजबूत होने का एक और बड़ा रीजन है पेट्रो डॉलर। सिंपल लैंग्वेज में ऑयल या हाइड्रोकार्बन की सेल या परचेज में यूज होने वाले डॉलर्स। साल 1970 में यूएस और सऊदी के बीच एग्रीमेंट होता है जिसके मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी अरबिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और सऊदी के सारे ऑयल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस यूएसडी में करने के रिटर्न में, जिसके कारण सभी कंट्रीज को मिडिल ईस्ट से ऑयल परचेज करने के लिए यूएस डॉलर ही यूज करना पड़ा। आज वर्ल्ड की 90% फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में डॉलर इन्वॉल्व होता है और साल 1990 से 2019 तक डॉलर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में 96%, एशिया पैसिफिक में 74% ट्रांजैक्शंस में यूज किया जाता था। पर ऐसा क्यों है कि बिजनेसमैन, इंटरनेशनल कंपनीज और लगभग सभी कंट्रीज यूएस डॉलर को इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू भी यूएस डॉलर में ही करते हैं? शुरुआती दौर में यूएस के मैसिव गोल्ड रिजर्व्स के कारण ये ट्रस्ट बिल्ड हुआ। पर यूएस डॉलर इसलिए अट्रैक्टिव है क्योंकि अमेरिका की जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमी की वजह से यूएसए के स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम, रिलेटिव ट्रांसपेरेंसी इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म और ओपन फाइनेंशियल मार्केट की वजह से यूएस डॉलर ने रिजर्व बैंक्स और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट गेन किया। पर यूएस डॉलर को अब कई रीजन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। यूएस डॉलर के इतने डोमिनेंट होने से यूनाइटेड स्टेट्स के पास बहुत ज्यादा पावर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवरेज है जो अब कई कंट्रीज को पसंद नहीं है। अमेरिका के मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस भले ही डोमेस्टिक मार्केट में हो, पर इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स पर भी होता है क्योंकि 2/3 ऑफ डॉलर अमेरिका के बाहर है, अनलाइक अदर कंट्रीज जिनके अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ते हैं ताकि वो अपने सरप्लस और रेवेन्यू रिसीट्स को इंक्रीज कर सकें। अमेरिका के पास इतना लेग रूम होता है कि वो आसानी से यूएस डॉलर को प्रिंट कर सकता है और अपने फाइनेंस डेफिसिट और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को इजीली हैंडल कर सकता है। ये सब इसलिए कर सकता है क्योंकि अमेरिका को पता है कि यूएस डॉलर की डिमांड हमेशा ही इंटरनेशनल मार्केट्स में रहती है, जो कि बैलेंस कर देता है इन्फ्लेशनरी रिस्क को जो कि किसी भी करेंसी को ओवर प्रिंट करने से आते हैं। आखिर में अमेरिका ने डॉलर को वेपनाइज कर दिया रशिया के खिलाफ। यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर दिया, जिससे रशिया को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से कट कर दिया क्योंकि यूएस डॉलर इंटरनेशनल मार्केट्स में डोमिनेट करता है। यही सब अमेरिका ने ईरान और वेनेजुएला के साथ भी किया और उनके ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को लिमिट करके। हालांकि थर्ड पार्टी कंट्रीज और कंपनीज जो कि रशिया, ईरान या वेनेजुएला से डील करने की कोशिश कर रही थीं, वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका से हर्ट हो रही हैं। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से चाइना, रशिया, ईरान, वेनेजुएला, ब्राजील जैसी कंट्रीज यूएस डॉलर को नेग्लेक्ट कर रही हैं और अपनी ही करेंसी में ट्रेड कर और रिजर्व करने की कोशिश कर रही हैं। पर अमेरिका को सबसे बड़ा चैलेंज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट लीडिंग मार्केट चाइना से आ रहा है।
चाइना काफी टाइम से अपनी ऑफिशियल करेंसी रेनमिनबी को प्रमोट कर रही है। इंटरनेशनल ट्रेड्स में चाइना की करेंसी को युआन भी कहते हैं, जो कि रेनमिनबी की बेसिक यूनिट है। युआन बिल्कुल ही नेग्लिजिबल शेयर होल्ड करती थी रशिया यूक्रेन वॉर से पहले, पर अब युआन रशिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी में से एक है और युआन ब्राजील में भी सबसे ज्यादा यूज होने वाली ट्रेड करेंसी बन चुकी है यूरो को रिप्लेस करके। कुछ ही वक्त पहले चाइना ने अपना सबसे पहला LNG ट्रेड युआन में किया, यूएई और फ्रांस के साथ। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना और सऊदी अरेबिया भी अपनी ऑयल एक्सपोर्ट्स ट्रांजैक्शन भी युआन में कर रहे हैं। और भी कई कंट्रीज हैं जैसे इजराइल, इजिप्ट, जो कि युआन की प्रेस्टीज और यूसेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना का युआन अमेरिका के डॉलर को रिप्लेस कर देगा। चाइना के इतने एफर्ट्स के बाद भी युआन सिर्फ 3% है ग्लोबल करेंसी रिजर्व में। ये गैप युआन और डॉलर का बहुत ज्यादा है, पर और भी कंसर्न्स हैं, जैसे कि चाइना के क्लोज्ड फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। इन एडिशन युआन अभी फ्री फ्लोटिंग नहीं है और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, जो कि उसे रोक रहा है मेजर करेंसी बनने से। रशिया, ईरान जैसी कंट्रीज ने एक्सेप्ट तो किया है डी-डॉलराइजेशन के आइडिया को, बट उनके पास कोई कंक्रीट प्लान नहीं है स्केलेबल या वर्केबल अल्टरनेटिव के लिए। व्हाट अबाउट ब्रिक्स? क्या डॉलर का अल्टरनेटिव निकल पाएगा? थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, लेकिन जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस इन देशों में एक प्रॉब्लम हो सकती है। पर एक बात है जो पॉसिबल है, ब्रिक्स ऐसे अरेंजमेंट्स में आ सकती है जिसमें US डॉलर को नेग्लेक्ट करके और इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड करेंसी पे सेटल हो सकती है। अब आते हैं कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है डी-डॉलराइजेशन में। चाइना, रशिया, ईरान जैसे देशों ने खुलकर डॉलर का विरोध किया है, पर ऐसा इंडिया ने नहीं किया है। इंडिया ने एक बार भी डॉलर के खिलाफ कुछ नहीं कहा। काफी मुश्किलें आने के बावजूद भी इंडिया US का रिलेशन स्ट्रांग हुआ है पिछले कई सालों से। 1 अप्रैल 2023 से इंडिया के न्यू ट्रेड पॉलिसी से रुपये को इंटरनेशनल प्रमोट करना चाहता है और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट को भी बूस्ट करना चाहता है। इंडिया प्लान कर रहा है उन कंट्रीज को जिनके पास डॉलर की शॉर्टेज है। इंडिया रुपये को इंटरनेशनली प्रमोट करने के लिए इंडिया ने कई कंट्रीज के साथ इंडिपेंडेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स भी किए हैं। US डॉलर के स्ट्रॉन्ग होल्ड होने के बावजूद भी मलेशिया और रशिया के साथ इंडिया ने अपने बायलैटरल करेंसी एग्रीमेंट भी किए हैं। US डॉलर की पावर और प्रेस्टीज को अमेरिका ने बहुत लंबे अरसे तक एंजॉय किया, पर अब डॉलर डिक्लाइन में है। इसका कारण भी अमेरिका के पॉलिसीज और ड्रामेटिक एक्शंस ही हैं। पर डॉलर का डिक्लाइन बहुत ज्यादा नहीं है। कोई भी और करेंसी US डॉलर के मुकाबले की अभी तक नहीं है। चाइना के युआन को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा डॉलर से आगे निकलने के लिए। मान लेते हैं कि युआन सबसे पावरफुल करेंसी बन गया है और सभी कंट्रीज युआन में ही ट्रेड करने लग गई हैं। पर क्या ये वर्ल्ड लीडिंग कंट्रीज के लिए सही होगा? क्योंकि युआन को डायरेक्टली कंट्रोल करती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है कई मामलों में, जिससे युआन करेंसी को डायरेक्ट हर्ट होगा इंटरनेशनल लेवल पे। इसी वजह से US डॉलर लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहा है, क्योंकि अमेरिका बहुत ही लंबे अरसे से स्टेबल डेमोक्रेसी सिस्टम से चल रहा है और वहाँ के ट्रांसपेरेंसी और ओपन फाइनेंशियल मार्केट की वजह से US डॉलर सब पर भारी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।